नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में एक ऐसा हाइडन दुनिया के बारे में, जिसके बारे में आम इन्वेस्टर को ज़्यादा इसके बारे में ना नॉलेज है, ना जानता है, ठीक है? तो मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर हम बेस करके हमेशा ही मोटिवेशन के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो बनाते हैं, जिससे कि थोड़ा-सा हमें नॉलेज भी हो जाए और थोड़ा-सा हम आगे के इन्वेस्ट के लिए जैसे हम कोई भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा-सा जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है और मार्केट में अब मार्केट के बारे में जितना जानकारी लोगे, उतना आपके लिए और भी अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा जगह भी बन जाएगा और अच्छा तरीके से आप इन्वेस्ट भी कर पाओगे, ठीक है? तो मार्केट में क्या है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक मतलब बहुत ही ख़ास पॉइंट है और बहुत ही ख़ास चीज़ है मार्केट का ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के बारे में हम लोग इतना कुछ जानते नहीं हैं। तो ये लोग कौन-सा होता है? ये लोग वो होता है जो कि अपना एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है, ठीक है? पैसा और नेटवर्क का बहुत बड़ा इस्तेमाल करता है और पूरा का पूरा मार्केट को आप देख पाओगे कि अभी भी वो जब अपना स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करता है, तो मार्केट को हिला भी देता है। जब पोज़ीशन बनाता है, चाहे वो पोज़ीशन काटता है, तो मार्केट का जो चाल होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटर कौन होता है और साथ में कैसे काम करता है और आम इन्वेस्टर जो होता है, ठीक है? तो इससे कैसे बच के रहना चाहिए, कैसे अपने आप को सेफ जगह पर रखना चाहिए, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट में हमेशा ही उतार-चढ़ाव है, तो कहाँ कब कौन-सा पोज़ीशन काट रहा है, कौन काट रहा है और ये जो ऑपरेटर की जो बात हम कर रहे हैं, ये मार्केट का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है। ये कहीं आप समझ सकते हैं कि कोई ग्रुप होगा, कुछ अलग से कोई इंडिविजुअल तो नहीं होगा, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑपरेटर कौन होता है, ठीक है? अब देखिए, मार्केट में ऑपरेटर असल में वही लोग होता है, ठीक है? जो कि अपने पास ये आप सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा, जो अपने पास एक बहुत बड़ा कैपिटल रखता है। इन लोगों के पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है। आप मतलब इतना कैपिटल होता है कि आपके पास हमारे पास उतना नहीं है, ठीक है? ये इंडिविजुअल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते क्योंकि ये इंडिविजुअल कभी नहीं होगा। ये कोई ग्रुप होगा या कोई इंस्टीट्यूट होगा हो सकता है, ठीक है? हमेशा ही इनका काम क्या है? इनका काम हमेशा ही रहता है कि ये जब मार्केट में आता है और मार्केट में एक बहुत बड़ा कैपिटल के साथ आता है और इनका काम होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस को जैसे अपने हिसाब से ऊपर-नीचे करना है। सिंपल शब्दों में हम इसको देखेंगे तो ऑपरेटर की मार्केट में एक बिहाइंड द स्क्रीन जिसको बोला जाता है, गेम चेंजर होता है मार्केट का। ये बहुत बड़ा क गेम चेंजर होता है और ये कोई भी हो सकता है एबीसीडी, ईएफ, कोई भी हो सकता है, ठीक है? ऑपरेटर हमेशा ये क्या करता है, ये अब जैसे ही कुछ भी हो जाए, ये लिक्विडिटी क्रिएट करता है मार्केट में। बहुत बड़ा लिक्विडिटी जब मार्केट में क्रिएट होता है, तो कौन करता है? आम आदमी, पब्लिक तो इतना करता नहीं है। करने वाला कौन होता है? यही होता है जो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। आर्टिफ़िशियल डिमांड बना देता है। आर्टिफ़िशियल तरीके से मार्केट में डिमांड इतना बना देता है, जो कि आम इन्वेस्टर उस जगह पर फँस जाता है। हमेशा ही आम इन्वेस्ट जो नॉर्मल रिटेलर होता है, वो इस जगह पर फँस जाता है और बस अपने आप को उस जगह पर क्या है पार्किंग में डाल देता है और जो ऑपरेटर है वो अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाता है। क्योंकि मार्केट में जब उतार-चढ़ाव होता है, मार्केट जब चढ़ता है, चढ़ती मार्केट में हम लोग इस जगह इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद गिरता है। ये हमेशा ही होता रहता है, तो हम हर जगह पर रिटेलर फँसता रहता है। तो आशा करता हूँ मार्केट में ऑपरेटर क्या है, कौन है, इतना तो समझ में आ गया। अभी चलिए, इस मार्केट में कुछ फेज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑपरेटर कैसे किस तरीके से काम करता है। तो ऑपरेटर देखिए किस तरीके से काम करता है इसका कुछ स्टेप है, तो उसको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। एक तो एक्यूमुलेशन फेज़ है। जो कि सबसे पहले ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले जो फ़ेज़ है, इस फ़ेज़ में 3 फ़ेज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस फ़ेज़ में क्या करता है, ऑपरेटर क्विकली एक स्टॉक को एक्यूमुलेट करता है। क्विकली बहुत फ़ास्ट करता है, जिससे क्या होता है, इसका मतलब आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्टॉक खरीदते हैं वो। मतलब आपको जो खरीददारी होगा जब उसका खरीदारी होगा, तो धीरे-धीरे, धीमा-धीमा करके खरीदारी करेगा। धीमा-धीमा करके खरीदारी करेगा ताकि हम लोग क्या है, हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट का डिमांड कहाँ बढ़ रहा है, किस तरीके से मूवमेंट होगा। और जैसे ही उसका धीरे-धीरे खरीदारी होता रहेगा, तो मार्केट में डिमांड बढ़ते जाएगा और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा, तो मार्केट अपने आप को ऊपर बढ़ता हुआ चल जाएगा। ठीक है? और उसके बाद जब हम लोग इसमें एंट्री लेंगे, तो दोबारा नीचे आ जाएगा। ये हमेशा ही होता रहता है। तो ये हो गया उसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज की तरफ जाएँगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब हम लोग बड़े क्वांटिटी में स्टॉक खरीदते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा क्वांटिटी खरीद लेता है, ठीक है? तो जैसे ही खरीदना शुरू कर देता है, तब क्या करता है ऑपरेटर अपना स्टॉक जो होता है, वो हमेशा ही हाई प्राइस पे बेच दिया। आपका धीमी-धीमी करके आप खरीदारी कर रहे थे और कोई नॉर्मल रिटेलर आके इस जगह पर बहुत बड़ा एक खरीदारी कर लिया। तो ये तो हाई प्राइस बन गया, तो जैसे ही हाई प्राइस बन जाएगा तो भाई साहब ऑपरेटर अपना बिकवाली करना शुरू कर देगा। ये तो हमेशा ही है क्योंकि हाई पे हमेशा ही बिकवाली करता रहता है, तो ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बना लेता है उस जगह पर। और जो आम इन्वेस्टर होता है, ये उस जगह पर क्या होता है, गिरते हुए स्टॉक बेच रहा ना हो। जैसे आम इन्वेस्टर जैसे ही खरीदारी कर लिया, उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया, तो बस आपका काम खत्म। आप क्या करोगे, इस जगह पर
बेच दोगे क्योंकि आपका ऑलरेडी लॉस पे हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा फेज। तीसरा फेज की तरफ चलते हैं। तो तीसरा फेज को समझते हैं पंपिंग डंपिंग वाला। जो पंपिंग डम होता है उसके बाद इंटरडे में हीरो टू जीरो होता है। तो पंप एंड डम वाला जो हम समझते हैं कि पंप एंड डम जो क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब उनके पास सेटिस्फाई मतलब वो जब थोड़ा-थोड़ा खरीदता है, तो थोड़ा-थोड़ा करके इस लेवल पे खरीदारी शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा खरीदते-खरीदते आपका उसका जो खरीदारी का आदमी जब तक सैटिस्फाई नहीं होता है, तब तक खरीदारी करते रहता है, तो उसका भी वही है। ऑपरेटर का वही है, जब वो सैटिस्फाई शेयर अपने पास आ जाता है ना, तो वो ऑपरेटर क्या करता है, उस स्टॉक के प्राइस को बढ़ाता है, उस स्टॉक के प्राइस को और भी बढ़ा देता है। उसका खरीदारी हो गया, उसके बाद स्टॉक के प्राइस को और भी उसने बढ़ा देता है। तो इससे क्या होगा, इससे उसके लिए क्या होगा, इसके लिए कुछ न्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर फ्रेंडली मीडिया चैनल के साथ बहुत ज़्यादा खास रहता है, ठीक है। देखिए, ये सब चीज़ एक बेसिक चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि स्टॉक मार्केट में क्या है, इसमें अभी रॉकेट बनने वाला है, इस स्टॉक में अभी रॉकेट बनने वाला है, इस स्टॉक में अच्छा खासा न्यूज़ आ गया है। तो जैसे ही इस तरीके से कुछ आएगा, आपका मन में सवाल आएगा कि अभी इसमें बढ़ने वाला है, तो जैसे ही बढ़ने वाला का सवाल आएगा तो आप उस जगह पर एंट्री लोगे, और जैसे ही एंट्री लोगे, वो क्या है, उसी जगह पर सबसे हमारा गलतियाँ हो जाता है। तो हम लोग क्या है, उस स्टॉक को उस जगह पर खरीद लेते हैं, और उसके बाद ही बस पंपिंग के बाद जो डंपिंग हो जाता है, और उसमें हम लोग अपना प्रॉफिट की जगह पर लॉस को बुक करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 फेज़ में ये काम करता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो समझ ले तो बहुत बढ़िया है। तो यही प्रोसेस को पंपिंग डंप करता है, और इसी प्रोसेस में वो हमेशा ही ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, पंपिंग डंपिंग हमेशा ही हम लोगों को हर एक शेयर में दिखाई देगा कि इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके साइडवेज़ हुआ, उसके बाद सडनली बढ़ गया। उसके बाद इतना सडनली बढ़ गया कि उसका प्राइस हाई हो गया। जैसे अभी का टाइम पे देखा जाएगा तो ओला में देख सकते हैं कम से कम 50% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, कुछ टाइम के साथ-साथ। अभी देखिए 13-14% ऑलरेडी डाउन हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी शॉक में नहीं है, इसलिए फिर ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप जाके ओला में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम करता है। अभी इसमें जो इन लोगों का जो तरीका है ना, तो इसमें देखिए, इसमें तरीका का फ़ास्ट जो होता है इन लोगों को, एक तो फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप या फेक आर्टिफ़िशियल से हाइप कर देता है। मतलब फेक न्यूज़ इतना कर देता है कि आदमी को ऑलरेडी उस जगह पर एंट्री लेने के लिए मजबूर कर देता है। उसके बाद क्या होता है, कभी-कभी सर्किट आप सकते हो कि मार्केट में कुछ जैसे स्टॉक होता है कि अपर सर्किट, कभी-कभी लोअर सर्किट भी लगता है। तो ये जो सर्किट होता है, बार-बार स्टॉक को अपर सर्किट लगवाना के मतलब जैसे ही अपर सर्किट लगा रहा है, तो ये क्या है, रिटेलर को क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है। रिटेलर को नज़र में आ रहा है ना कि इसमें अपर सर्किट हो रहा है, मतलब इसमें मूवमेंट हो रहा है, खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तभी तो अपर सर्किट हो रहा है, तो सबका नज़र में आ जाएगा। तो इसका भी एक फ़ायदा ऑपरेटर उठा सकता है। उसके बाद क्या होता है, इनसाइडर जो कनेक्शन होता है, तो कुछ ऑपरेटर क्या करता है, कुछ ऑपरेटर को कंपनी का इनसाइडर जो अंदर की बात होता है, वो मिल जाता है। अंदर की कुछ बात होता है ना, जो ऑपरेटर को आपको मिल गया, जैसे कुछ मूवी में आप देख सकते हो कि मूवी में अपना बहुत सारे मूवी है, तो उसमें जो अंदर की बात होता है, तो जैसे अंदर की बात आपको मिल गया, तो उसमें क्या है, हम लोगों को नहीं मिल पाता है। ये एक ऑपरेटर के लिए बहुत खास काम करने वाला चीज़ है। उसके बाद ऑपरेटर को जो सिंडिकेट है, तो इसमें कभी-कभी अलग-अलग बड़े लोग मिलकर एक स्टॉक को क्रिएट करते हैं, एक स्टॉक को चलाते हैं, ठीक है? ये सब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत है दोस्तों, ये हकीकत है, इसको हम लोग समझते नहीं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना ऑपरेटर के लिए, ये इसके ऊपर ही काम करता है, और प्राइस का मूवमेंट भी इसी हिसाब से ये लोग करता रहता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग रिटेलर के लिए हमें क्या करना है, जो रिटेल इन्वेस्टर हम होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर को हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है, किस तरीके से हमें चलना है, इसके ऊपर भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो देखिए, अब सवाल है कि हम लोग जो आम आदमी है, आम रिटेलर है, तो ऑपरेटर को कैसे देखेंगे? ऑपरेटर को कैसे देखेंगे? वो कैसे काम कर रहा है, उससे कैसे बचना है, तो उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। पहले तो अवॉइड क्या-क्या चीज़ करना है, पहले अवॉइड करेंगे दोस्तों, जो कि ऑपरेटर का जो ड्राइविंग स्टॉक है, जो ऑपरेटर अपना हिसाब से ड्राइव करता है जिस स्टॉक को, ठीक है? जिस स्टॉक को वो हमेशा ही देखिए अपर सर्किट पे जा रहा है, बिना फंडामेंटल न्यूज़ के, कुछ भी न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो अपर सर्किट में चल रहा है, तो उस जगह पर अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तो पेनी स्टॉक है भाई साहब, ऑपरेटर अक्सर छोटे और पेनी स्टॉक में ही गेम खेलता है, ये हम सबको पता है, क्योंकि पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगा के चढ़ा देगा, उसका दोबारा, और हम लोग यही सोचते हैं कि ₹10 का आज खरीद लेंगे, कल ₹100 हो जाएगा, तो ये इतना जल्दी नहीं होता है, ये हमारा सोच ही गलत है, ठीक है? उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो अपना रिसर्च नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर बेस करके अपना रिसर्च भी करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी टिप्स या कहीं भी किसी का बात सुन के इन्वेस्ट नहीं करना है। हमेशा ही अपना रिसर्च करके उसके बाद इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट में देखेंगे तो हमारा व्यू क्या है, लॉन्ग या शॉर्ट। हम लोग हमेशा ही डेली का भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है हम लोग, और डेली का कमाने के लिए चाहते हैं। डेली का हमें चाहिए कम से कम, डेली का ₹500 चाहिए, डेली का ₹1000 चाहिए, ठीक है?
तो इस सोच में जो हम रहते हैं, ये हमारा गलत सोच है कि शॉर्ट टर्म का व्यू हमेशा ही सही नहीं होता है, ना कि शॉर्ट टर्म का व्यू आज तक सही हुआ है। तो हमारा व्यू हमेशा ही क्या होगा, लॉन्ग टर्म का पर्पस होगा, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो लॉन्ग टर्म के पर्पस से जहाँ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ की व्यू लेके चल रहे हैं, तो हमेशा ही एक व्यू होगा कि लॉन्ग टर्म के साथ साथ, ना कि शॉर्ट टर्म के साथ। ये व्यू हमेशा ही आपको गलत साबित कर देगा, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना है, जिससे कि हम थोड़ा सा अपने आप को बचाव करें। लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, इसका ऊपर बेस करके बहुत सारा चीज़ हमें देखना है कि रिस्क, क्योंकि रिस्क हमेशा ही मार्केट में रहता है, और रिस्क का जो मैनेजमेंट करना, और रिस्क का, हाँ, रिस्क में थोड़ा-सा रिवार्ड तो आपको मिलेगा, क्योंकि रिस्क उतना ही लेना है जितना हम ले पाएँगे। मान लीजिए आपका 100% का कैपिटल में, आप उसमें ज़्यादा नहीं 10% आप रिस्क ले सकते हो, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मगर 100 में से 100% का आप रिस्क लेना चाहोगे, तो वो रिस्क आपके लिए सही नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये थी जो हमारा स्टॉक मार्केट में जो ऑपरेटर होता है, उसकी पूरा डिटेल्स को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, ठीक है? अब आपको समझ गया होगा कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, और कैसे काम करता है, और हम इसमें कैसे बचाव कर सकते हैं, किस चीज़ से बच के रहेंगे। तो इसलिए हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें कुछ स्टॉक से मतलब नहीं है, ना कि उसका कुछ कहाँ वो अपर सर्किट लगा रहा है, कहाँ लोअर कर रहा है, उससे कोई हमें लेन-देन नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।